everyone, welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. यह हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग बैलेंसिंग के बारे में कुछ प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहली बात तो ये, चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, है ना, यह किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैरेक्टराइज किया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो मार ना, तो इसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ याद रखना है। मीन्स वेदर दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, it is classified on the basis of the transfer of hydrogen, oxygen and electron. ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यानी तीनों में से कुछ न कुछ ट्रांसफर होता होगा। ठीक है, एक्सचेंज होता होगा, कुछ न कुछ एक्सचेंज होता होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या इलेक्ट्रॉन हो। यही तीनों के आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि यह ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या बोथ, दोनों हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, 3 चीज तो बात करना हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए ना, डिफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। डिफिनेशन को ऐसे डिफाइन ना करके आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा इसी में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द लास्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज बस दिमाग में होना चाहिए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये 3 पॉइंट में से कोई न कोई एक घटना हो रहा होगा, घट रहा होगा, और इसी के बेसिस पे हम लोग कह पाएंगे ऑक्सीडेशन है या नहीं। अगर जो भी रिएक्शन दिया हुआ है, अगर वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 बात से आप कह पाएंगे कि ऑक्सीडेशन है। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं होता है तो आप ऑक्सीडेशन नहीं कह पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए पहले था मैग्नीशियम, उसको आपने बर्न कर दिया, तो पता है कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे O2 है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही 2 लगा देंगे। जैसे आप ऑक्सीजन के लिए 2 लगाएं, ये 2 जो है Mg के साथ भी लग गया, तो इस Mg को भी आपको यहाँ पे 2 करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आप कि मैग्नीशियम पहले इंडिपेंडेंटली अकेला मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, साथ में ऑक्सीजन आ गया। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन की अगर बात है तो मान लीजिए पहले से था आपका पास CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, मीथ ईथ अल्कोहल है, OH मीन्स अल्कोहल, तो मिथेनॉल, सॉरी मीथ ईथ इथेनॉल, इथेनॉल है ये, इथेनॉल। अल्कोहल OH जहां दिखे ना तो अल्कोहल ओल लगा दीजिएगा, इथेनॉल। 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, तो इथेनॉल। ये अभी आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में जब हम पहुंचेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो थोड़ा डीप में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। अब इससे पहले समझ लीजिए
अगर इसी को रिएक्ट करवाया जाता है, हिट किया जाता है, मतलब कैसे, इफ इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्लोरोमेट और साथ ही साथ डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड करना होता है। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा CH3CHO मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 एंड CHO। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए CH कितना, 2 C था, यहाँ पे भी 2 C है। एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3 था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मात्र 1 है, 2 हाइड्रोजन आपका रिलीज हो गया। तो इससे आप बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम यहाँ पे दिखा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना आपका, यस, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो ये इथेनॉल जो था क्या बन गया, इथेनॉल जो है क्या बना आपका, बोलेगा 2 कार्बन है तो ईथ तो होगा, लेकिन CHO जब लास्ट में आपको दिखे, CHO ग्रुप, ये OH ग्रुप था, अल्कोहल ग्रुप, तो ओल लगाते हैं। CHO ग्रुप जहाँ पे लास्ट में CHO हो तो अल्डिहाइड होता है, अल लगाते हैं, अल, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, तो लास्ट में लगाते हैं अल, तो इथेनॉल, यानी इथेनॉल जो है इथेनॉल बन गया। कैसे, हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद कैसे रिमूव हुआ, बोलेगा कि यहाँ पे एक रिएजेंट यूज किए हैं, कैटलिस्ट का यूज किए हैं, K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी पोटेशियम डाइक्लोरोमेट बोलते हैं। और साथ ही साथ उसमें डाइल्यूट ना, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें थोड़ा बहुत ऐड किए, तो जाकर के हाइड्रोजन वहां से रिलीज हुआ और इथेनॉल जो है इथेनॉल बन गया। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था, अब रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन कम हो गया, मीन्स देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, and the removal of hydrogen is also called oxidation. Clear? Yes, I hope it must be clear. Now the next point is loss of electron. देखिए कैसे दिखाएंगे इसे। मान लीजिए पहले एक सोडियम था, ठीक है, सोडियम मेटल था। इस सोडियम मेटल ने रिएक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और आपको तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करेगा, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक प्लस साइन वहाँ दिखेगा, एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, मीन्स वो कटायन बना लेगा। तो जब कोई मेटल है ना, कोई भी एलिमेंट अगर कटायन बनाता है तो कटायन बनाने को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, +1 दिखा दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गया। जो इसने लूज किया प्लस दिखा दीजिए, फिर से बैलेंस हो गया। तो अगर सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इफ अ मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन देन दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये सोडियम जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन, ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, सारा इसका उल्टा कर दीजिए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, इस बार यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिएगा। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बोलिएगा रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे गेन ऑफ ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे आप कर देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट तो है, बहुत ही सिंपल है, सरल है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, है ना? बिल्कुल। तो देखिए अब बात आती है कि ये तो याद रहे बिल्कुल, हम श्योर है इसके लिए कि ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, है ना? यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है,
तो रिमूव होता होगा क्या, हाइड्रोजन रिमूव होता होगा। और इसमें जस्ट उल्टा है, रिडक्शन है ना, रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड तो नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कंफ्यूज जो बच्चे होते हैं वह इलेक्ट्रॉन में थोड़ा मार खा जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिमाग से स्किप कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में लॉस और किस में गेन होता है। तो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे आप, दैट इज ऑयल रिग। ऑयल रिग, ओ आई एल, ऑयल। ओ फॉर, बोलिए फटाफट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, I for is and L for loss. Oxidation is loss. Oxidation is loss. Oxidation is loss. And the second is rig. Rig. Reduction is gain. Reduction is gain. Oil rig. Oxidation is loss and reduction is gain. Reduction is gain. अब तो पक्का आपको याद रहेगा, तो श्योर है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा जो है, ज़्यादा नहीं, हल्का रिडक्शन के बारे में जानते हैं। रिडक्शन क्या होता है ना। रिडक्शन जो है क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो, तो क्या बोलेंगे उसे। मान लीजिए रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडक्शन का ले लीजिए आप RED, रेड, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो ले लीजिए ऑक्स। तो रेड प्लस ऑक्स क्या बन जाएगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, बोलेंगे वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली जब होता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इफ द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। लिख दूं क्या, अच्छा ठीक है लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स, इफ द reduction and oxidation reaction, oxidation reaction और redox reaction take place simultaneously, if the reduction and oxidation reaction take place simultaneously, then that is called redox reaction, that is called redox reaction। अब समझेंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है एक, CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब इसे आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा, तो CO जो है अपना ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये रिमूव होने के बाद चला जाएगा किसके पास, ऐड कहाँ पे होगा, बोलेंगे हाइड्रोजन के पास ऐड हो जाएगा और बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। वो यहाँ से रिमूव हो गया, देखिए Cu बचा, और H2 जो था, H2 के पास ऑक्सीजन ऐड होगा और बन गया H2O। रिएक्शन के बाद देखिए ध्यान से, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों साइड कंपेयर कीजिए। CuO जो था, कॉपर ऑक्साइड जो था, वह बन गया कॉपर, और हाइड्रोजन जो था रिएक्टेंट साइड, वह प्रोडक्ट के साइड बन गया H2O, वाटर। तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि
इसके साथ पहले से ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हुआ है। अगर ऐड होता यहाँ पे ऑक्सीजन, मान लो पहले एक ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो जाता, 3 ऑक्सीजन हो जाता, यानी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ता, तो हम लोग बोलते ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन था वो भी इससे हट गया, हाँ, रिएक्शन के बाद हट गया, रिमूव हो गया, तो इससे रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है। और दूसरा है, यहाँ पे दूसरा देखिए, H2 के साथ क्या आ गया? H2 के साथ क्या आ गया? H2O आ गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन और नॉट, ऑक्सीडेशन। यानी इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है ना, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर एंड कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, और क्या बन गया? कॉपर बन गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड होने पर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। यानी कि इन दिस रिएक्शन बोथ द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जब दोनों साथ में हो, यानी कि जब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ में होता है, तो यहां से ले लीजिएगा आप रेड, और यहां से ले लीजिएगा ऑक्स, रेड ऑक्स, लाल बैग, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम्पल याद रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, बन गया कॉपर और वाटर, है ना। चलिए अब कुछ हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कि ये तो रिड्यूस्ड हुआ है, क्या हुआ? ये कॉपर को पूछेगा कि इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, तो बोलेंगे आप कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड होके क्या बना दिया? बोलेंगे कॉपर बना दिया। रिड्यूस्ड होके क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। किसके वजह से रिड्यूस्ड हुआ है? यह रिड्यूस तो हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस यहाँ से हटा है, रिडक्शन हुआ इसका। किसके वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। तो इसको क्या कहेंगे आप? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए तो H2 क्या हुआ उधर जाके? H2O हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ इसके साथ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, O आया इसके साथ। किसके वजह से? इसको कौन दिया ऑक्सीजन भाई? तो इसने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने दिया। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं समझ आता, फिर से बताते हैं। हाइड्रोजन पहले अकेला था, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, H2O हुआ। किसके वजह से? इसको कौन दिया? ऑक्सीजन कौन दिया? इस बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड के पास था, वही दिया। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो एजेंट कौन है? ये हेल्प किया है। ऑक्सीडाइज होने में इसको हेल्प किसने किया? ये एजेंट हेल्प किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब बगल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको पहले। अब कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन था पहले पास, हट गया, यानी कि रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन, इसका ऑक्सीजन किसने छीन लिया? इसका ऑक्सीजन किसने छीना? इसका तो हुआ है रिडक्शन, यहाँ देखिए रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ है। लेकिन इसका ऑक्सीजन किसने रिड्यूस किया? हाइड्रोजन ने। तो ये है रिड्यूस्ड हो रहा है ये, और रिड्यूसिंग एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मात्र जो है 2 टॉपिक बचा हुआ है हम लोग का, वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ उसके प्रिवेंशन के बारे में भी जानेंगे। हाँ, एक और चीज़, जो कुछ भी अगर आपको डाउट होता होगा प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स की बात है तो नोट्स भी जो है PDF के फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, एक और चीज़ क्या है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोरोजन। कोरोजन, ये कोरोजन है क्या? कोरोजन का मतलब है कि मेटल का डिस्ट्रॉय हो जाना, मेटल का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो पहले तो ये चीज़ जानिए कि मेटल जो है
they are reactive in nature. Metals are reactive in nature. Metals are reactive in nature. Metals are reactive in nature. So whenever they come in contact of either air, water और moisture, जब मेटल एयर के कांटेक्ट में आए, वाटर के कांटेक्ट में आए या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, तो जब मेटल जो है एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है तो अपने सरफेस के ऊपर एक नया लेयर डेवलप कर लेता है. बोलेंगे डेवलप्स अ लेयर, इट डेवलप्स अ लेयर ऑफ, ठीक है, ओवर इट्स सरफेस. अपने सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक नया लेयर डेवलप कर लेता है और धीरे धीरे मेटल जो है कोरोड हो जाता है. द मेटल गेट्स कोरोडेड, द मेटल गेट्स कोरोडेड, द मेटल गेट्स कोरोडेड. ठीक है, लेकिन बहुत स्लोली होता है, ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे. द मेटल गेट्स ग्रेजुअली लिख सकते हैं आप यहाँ, ग्रेजुअली कोरोडेड, धीरे धीरे खराब हो जाता है. बोलेंगे मेटल्स आर रिएक्टिव इन नेचर. whenever they come in contact of either air, water or moisture, then the metal develop a new layer over their surface. metal develop a new layer over their surface. अपने surface के ऊपर एक नया layer develop कर लेते हैं. and the metal gets gradually corroded. metal gets gradually corroded. means we can say that corrosion is a natural process. It is a natural process. It is a natural process. Corrosion is a natural process in which the metals, in which the metal gets gradually corroded. बोलेंगे corrosion is a natural process in which the metal gets gradually corroded and the metal gets gradually destroyed. The metal gets gradually destroyed, बर्बाद हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं. कैसे बचेंगे इससे, प्रिवेंशन कैसे होगा, मीन्स हाउ कैन वी प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, कैसे रोकेंगे उसको. तो सबसे पहले क्या कि सरफेस को पॉलिश कर दीजिए आप बाय अप्लाइंग पॉलिश ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. क्योंकि कोरोजन होता है किसी भी मेटल के सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं एयर, वाटर और मॉइस्चर, तो उस मेटल का जो सरफेस है, टॉप पार्ट है, उसी को कवर कर दीजिए. कैसे कवर कीजिएगा, तो बोलेंगे पॉलिश लगा दीजिए, पॉलिश से कवर कर दीजिए. दूसरा क्या है कि ऑयल या ग्रीस का भी यूज किया जा सकता है. ऑयल या ग्रीस का भी ना, या किसी भी अदर लुब्रिकेंट का भी यूज किया जा सकता है, ताकि अगर उसको स्मूथ कर देंगे, चिकना कर देंगे, तो वाटर या एयर जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकेंगे, यानी उसको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. किसको स्लो कर सकते हैं, कोरोजन के प्रोसेस को हम लोग स्लो कर सकते हैं. यह थर्ड पार्ट है, थर्ड पॉइंट है, मतलब ये गैल्वेनाइजेशन. मेरे ख्याल से क्लास 8 में पढ़े होंगे गैल्वेनाइजेशन क्या है. तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना. बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन मीन्स वी कैन प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन बाय पॉलिशिंग द सरफेस, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस और लुब्रिकेंट्स एंड बाय गैल्वेनाइजेशन. और थर्ड क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है, प्योर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो प्योर मेटल ना यूज करके हम लोग अलॉय का यूज कर सकते हैं. अलॉय क्या है, दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स दैट शुड हैव एटलीस्ट 1 नॉन मेटल. तो ये क्या है, अलॉय. तो हम लोग प्योर मेटल ना यूज करके ALLOY अलॉय का यूज करेंगे. क्यों, ताकि कोरोजन के प्रोसेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं ताकि ना जो हमें हेल्प करेंगे कि कैसे जो है कोरोजन को रोका जा सके. ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी
बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। रेंसिडिटी क्या होता है? जिस तरह मेटल खराब हो रहा है कोरोजन की वजह से, उसी तरह फूड जो खराब होता है, फूड का खराब होना, फूड खाने पीने का चीज़ खराब होता है, तो जिस प्रोसेस से जो फूड खराब होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो बोलेंगे जब कभी कोई ऑयली तेल वाला या फैटी फूड, ऑयली या फैटी फूड ओपन एटमॉस्फेयर में जब रख देते हैं, यानी क्लोज्ड कंटेनर में ओपन प्लेस पे अगर आप छोड़ देते हैं, तो वह फिर से एयर, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। फूड जो है ऑयली हो या फैटी फूड हो, जब आप ओपन प्लेस पे, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वह एयर, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे जो है खाना का स्मेल जो है, स्मेल चेंज हो जाता है। स्मेल क्या होता है? चेंज हो जाता है। कैसा स्मेल आएगा? फॉल स्मेल। ठीक है, FOUL, फॉल मीन्स बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। तो धीरे धीरे फूड से जो है अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है। यानी हम लोग कहते हैं क्या कि फूड क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, उसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, मीन्स द फूड हैज गेट ऑक्सीडाइज्ड, फूड ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज प्रोड्यूसिंग फाउल स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। समझ में आ रही है? तो बोलेंगे क्या? वेन एवर ऑयली और फैटी फूड इज केप्ट इन एन ओपन एटमोस्फियर, देन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द फॉल, ठीक है, it produces foul smell, unpleasant smell, and the process is called rancidity. The whole process is called rancidity, means the food has become rancid. food क्या बन गया आपका? rancid हो गया, बासी हो गया। और rancid होने का ही प्रोसेस, जो भी rancid होने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहिएगा? rancidity कहिएगा। बोलेंगे when oily or fatty food is kept in an open atmosphere, then the food come in contact of oxygen, the food come in contact of oxygen and the food get oxidized, food क्या हो जाएगा? oxidized हो जाएगा, and it produces foul smell, unpleasant smell, means the food has become rancid and the process is called rancidity. The process is called rancidity. खाना खराब हो चुका है आपका। तो कैसे इसे बचाएंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे ना, कैसे प्रिवेंट करेंगे ताकि वह रेंसिड ना हो? तो सबसे पहला चीज़ क्या कि आप जब भी फूड को रखें तो क्लोज्ड कंटेनर में रखें। कहाँ रखें? क्लोज्ड कंटेनर में रखें। मीन्स द फूड शुड बी केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, क्लोज, बंद डब्बे में रखें, या एयर टाइट कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे फूड को। एक सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ, आप फ्रिज ना, रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। द फूड मे बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। ये नहीं बोल रहे हैं कि रेंसिडिटी को बिल्कुल आप खत्म कर देंगे, रोक देंगे, उसके प्रोसेस को खत्म नहीं कर सकते, उसको जो प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं आप। मीन्स द फूड कैन बी केप्ट इन फ्रीजर, फ्रीजर में रखा जा सकता है, क्लोज कंटेनर में रखा जा सकता है, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, या तो है द फूड शुड बी केप्ट इन एन प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? बोले फूड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, तभी तो वो रेंसिड बन गया है। तो ऑक्सीडाइज क्यों हुआ होगा? जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया होगा। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को रोके, उसके अगेंस्ट काम करे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस N2। नाइट्रोजन गैस क्या है? बोलेंगे इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। यानी हम लोग अगर फूड को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रखें तो फूड को हम लोग डिस्ट्रॉय होने से, बर्बाद होने से रोक सकते हैं, यानी रेंसिडिटी का प्रोसेस को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेज कुरकुरे ना, लेज जो आप खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कोई भी क्रिस्पी चीज़ जो होता है, कुरकुरा चीज़ जो होता है, देखे होंगे आप कि वह लेज कहीं पैकेट देखिए पूरा हवा में रखा हुआ रहता है। वो हवा कैसा हवा है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अब मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ चुका होगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का
जो भी होगा प्रैक्टिस सेशन होगा, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे और कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। जो भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।